आपको पता है कि यूपीपीएसआई का फॉर्म भरा गया था 2016 में। उसका जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। आईपीसी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, हिंदी में भारतीय दंड संहिता 1860। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 511। इसमें धाराएं होती हैं और 23 अध्याय होता है। दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से याद करिएगा। इसमें 511 धाराएं होती है और 23 अध्याय होता है। जो बनाने वाला है उसका नाम लॉर्ड मैकाले है, अर्थात जो समिति भारतीय दंड संहिता 1860 बनाई है उसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। ये लागू कब हुआ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लागू हुआ है 1 जनवरी 1862 में। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी जगह लागू है। जम्मू कश्मीर में इसके स्थान पे आरपीसी लागू है। आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता है और जम्मू कश्मीर में इसके स्थान पे आरपीसी अर्थात रणवीर दंड संहिता लागू होता है या लागू है। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि दंड कितने प्रकार का होता है। तो दंड 5 प्रकार का होता है, उसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कौन कौन से दंड है? पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास। कारावास में 2 पार्ट है, कठोर कारावास और साधारण कारावास। चौथा है संपत्ति जब्त कर लेना और 5वां है जुर्माना लगाना। ये 5 प्रकार के दंड हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं धारा और उसका परिचय। जब इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें मैंने सभी धाराओं को नहीं लिया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं जिसको याद करने के लिए ज़रूरी है उसको मैंने लिया है। आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिए क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 13। धारा 13 में जुआ खेलना या सट्टा लगाना। यदि कोई व्यक्ति जुआ या सट्टा लगाता है तो उसको पुलिस धारा 13 के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 57। धारा 57 आजीवन कारावास। इसमें किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास होती है तो उसको धारा 57 के अंतर्गत ही आजीवन कारावास दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं धारा 54। धारा 54 ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। धारा 54 मृत्युदंड दंडादेश का लघुकरण अर्थात समुचित सरकार द्वारा अपराधी के सम्मति के बिना अन्य दंड में लघुकरण। दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। इसमें किसी अपराधी का मृत्युदंड को उसको कम कर सकते हैं अर्थात किसी दूसरे दंड में उसको चेंज कर सकते हैं, वो भी अपराधी के सम्मति के बिना। इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या यदि मृत्युदंड को चेंज किया जा सकता है तो क्या अपराधी से पूछा जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, अपराधी से नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आते हैं धारा 80। धारा 80 में दुर्घटना अपराध नहीं, अर्थात आपसे या किसी अन्य व्यक्ति से दुर्घटना हो जाती है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं धारा 82 अर्थात 82। 7 साल से कम आयु का शिशु अपराधी नहीं माना जाएगा। ये तो सभी को पता है कि 7 साल से कम यदि कोई शिशु कोई अपराध कर देता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है 83 अर्थात धारा 83। धारा 83 के अंतर्गत 7 साल से ऊपर तथा 12 साल से कम आयु का बालक जो परिपक्व न हो अपराधी नहीं माना जाएगा, अर्थात जो 7 साल से ऊपर हो और 12 साल से कम आयु का हो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 12 साल से कम आयु का बालक हो वो परिपक्व न हो। और नेक्स्ट आते हैं धारा 97। धारा 97 में है शरीर की प्राइवेट सुरक्षा या संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों ये पिछली बार क्वेश्चन में, पिछले पेपर में 2011 वाले पेपर में आया था। उसमें क्वेश्चन ये था कि रामू ने श्यामू को मारना चाहा तो श्यामू ने क्या कर सकता है, क्या अपनी प्राइवेट सुरक्षा कर सकता है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 97 के अंतर्गत अपनी शरीर की सुरक्षा तथा संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। तो और नेक्स्ट आते हैं धारा 100। धारा 100 में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा में मर्डर करना, अर्थात यदि कोई व्यक्ति आपको मारना चाह रहा है, जान से भी मारना चाह रहा है तो आप धारा 100 के अंतर्गत अपनी सुरक्षा के लिए उसका यदि आप मर्डर कर देते हैं तो वो माफ़ कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं धारा 103। धारा 103 में संपत्ति की सुरक्षा में मर्डर करना वो भी माफ़ कर दिया जाएगा। यदि कोई मान लीजिए चोर है, वो चोरी करने जा रहा है लेकिन आप उसको रोक रहे हैं और वो आपको मारना चाह रहा है, तो आप उसका मर्डर कर सकते हैं, वो माफ़ कर दिया जाएगा सेक्शन ऑफ 103, धारा 103 के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं 120B, अपराध करने का षड्यंत्र करना। यदि कोई व्यक्ति अपराध का षड्यंत्र कर रहा है तो उसको पुलिस 120B के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है। धारा 124A, धारा 124A में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा लाइटली ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। 124A। नेक्स्ट में आते हैं 141, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा है। 5 व्यक्तियों का एक स्थान पर जमाव नहीं हो सकता। जहाँ पे धारा 141 लगाया जाता है वहाँ पे 5 व्यक्ति एक साथ बातचीत नहीं कर सकते, अर्थात विधि के विरुद्ध जमाव की परिभाषा दिया गया है, इसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं धारा 152, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। यदि आप किसी विधि विरुद्ध, यदि कहीं विधि विरुद्ध हो रहा में आप यदि उसका सदस्य हैं, अर्थात 5 व्यक्तियों को एक साथ जमा है और आप उसका सदस्य हैं, तो आपको 152 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट है 159। 159 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दंगा कहाँ, दंगा 159 के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा शांति भंग करना, वहाँ पे 159 IPC धारा लगेगी। नेक्स्ट आते हैं 171E, इस रिश्वत लेना या देना। दोस्तों यदि कोई रिश्वत लेता है या देता है तो उसको 171E के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। 191, झूठी गवाही देना। धारा 191 के अंतर्गत यदि हम न्यायालय में झूठी गवाही देते हैं तो आपको 191 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। 201 दोस्तों, धारा 201 में सबूत मिटाना। यदि आप किसी सबूत को या किसी एविडेंस को मिटाते हैं तो आपको 201 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं धारा 255। धारा 255 में दोस्तों ये देखिए, 255 में सरकारी स्टाम्प के साथ धोखाधड़ी। यदि दोस्तों आप सरकारी स्टाम्प लेकर उसका मिसयूज करते हैं, अर्थात कुछ गलत कार्य करते हैं उस स्टाम्प पेपर से, तो आपके विरुद्ध धारा 255 लगेगी और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकारी स्टाम्प से मतलब, धोखाधड़ी से मतलब यह है कि आप किसी दूसरे के नाम से स्टाम्प निकाल लिए और उसका मिसयूज किए किसी अन्य विधि द्वारा, तो वहाँ पे आपको 255 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो धारा 292। धारा 292, अश्लील पुस्तकों को बेचना। अर्थात यदि कोई दुकानदार अश्लील पुस्तकों को बेचता है बिना लाइसेंस का, तो 292 के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि कोई दुकानदार अश्लील पुस्तक बेचता है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो 292 के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 302। धारा 302 में मर्डर या हत्या। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यदि हत्या होती है या मर्डर होती है तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति करता है उसको धारा 302 के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। और आपको पता है 302 के अंतर्गत ही मृत्युदंड का प्रावधान है। नेक्स्ट आते हैं धारा 304B। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धारा 304B, यह धारा 304B यह दहेज हत्या से रिलेटेड है। अर्थात यदि किसी महिला की दहेज के कारण हत्या होती है तो उसके पूरे परिवार को धारा 304B के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है या किया जाएगा। इसलिए इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों धारा 306। धारा 306 में आत्महत्या को प्रेरित करना। इसको चलिए छोड़े, यहाँ तक आते हैं धारा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और है, लगभग 15-16 धाराएं और है। उसके बाद IPC धारा 1907
आईपीसी धारा 1860 खत्म हो जाएगी और उससे कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए, क्योंकि और भी प्रतियोगी इसका लाभ ले सके।